नमस्कार दोस्तों, अमित सावंत ऑफिशियल इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, मैं आया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई का आइकॉनिक प्लेस है। और मैं जा रहा हूँ आज घारापुरी यानी जिसे आप एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, एक मुंबईकर होने के बाद हम लोग जब लोकल के ट्रैवल में फंसते हैं तो उसके बाद हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते। और इसीलिए आज मैं मेरे बेटी के साथ आया हूँ, जो कि कैमरा के पीछे है, और हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा देखने। दोस्तों, आपको सरप्राइज होगा कि बीइंग अ मुंबईकर मैं आज पहली बार एलिफेंटा देखने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो प्लीज आप विजिट कीजिए एलिफेंटा, और अदर जो भी प्लेसेस है उस पे उसको आप विजिट कीजिए, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए एलिफेंटा का। एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए अगर आप वेस्टर्न पार्ट से हो तो आपको चर्चगेट स्टेशन उतर के गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाली 112 नंबर की बस पकड़नी होगी, जिसका बस स्टॉप चर्चगेट स्टेशन के बाहर ही है। बस में चढ़ने से पहले ही कंडक्टर अंकल आपको टिकट दे देंगे जब आप बस की क्यू में खड़े हो जाओगे। चर्चगेट स्टेशन से गेटवे का एसी बस का टिकट है सिर्फ 6 रुपए पर पर्सन, तो हमारे 2 टिकट्स के हुए 12 रुपए। अगर आपको टैक्सी से जाना है तो टैक्सी स्टैंड भी उधर ही है, जिसका भाड़ा 45 to 55 रुपीस हो सकता है। अगर आप सेंट्रल पार्ट से आते हो तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आना होगा, और वहां से आपको 116 नंबर की बस पकड़नी होगी। हम अभी आ गए हैं एलिफेंटा जाने वाली लॉन्च की टिकट बुक करने, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस में एंटर करने से पहले ही राइट हैंड साइड में है। यहाँ रेट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। डीलक्स लॉन्च के रेट्स शायद बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने 200 रुपए सुना था। ये है हमारी 2 टिकट्स। ये रिटर्न टिकट्स होते हैं, तो इन्हें संभाल के रखिए। चलिए, हम अभी आ गए हैं हमारी लॉन्च के यहाँ। अगर आपको लॉन्च के अपर डेक पे जाना है तो आपको अलग से 10 रुपीस पर पर्सन लॉन्च में देने पड़ते हैं। हमें लॉन्च भरने तक इंतजार करना पड़ता है, तो गर्मी के कारण हमारे पसीने छूट रहे थे। फिर भी हमारी फर्स्ट एलिफेंटा राइड के लिए हम दोनों एक्साइटेड है। ये है हमारी लॉन्च की लोकेशन, एग्जैक्टली अपोजिट टू द गेटवे मॉन्यूमेंट। चलिए, फाइनली वेट खत्म हुआ और हमारी लॉन्च चल चुकी है। सभी लोग एक्साइटेड लग रहे हैं। ये हमारी प्यारी मुंबई को छोड़ के हमारी लॉन्च आगे बढ़ रही है एलिफेंटा आइलैंड की ओर। मुंबई से एलिफेंटा आइलैंड की दूरी है 10 किलोमीटर, और करीब 1 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा आइलैंड। जब पोर्तुगीज ने घारापुरी आइलैंड पे कब्जा किया तो उन्हें गुफाओं के बाहर एक विशाल हाथी की मूर्ति मिली, जिससे इस आइलैंड का नाम रखा एलिफेंट, जो बाद में एलिफेंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो एलिफेंट की मूर्ति आज मुंबई के वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान में स्थित है, जिसे हम मराठी में रानीची बाग बोलते हैं। एलिफेंटा में कुल 7 केव्स है, जिसमें से 5 केव्स पश्चिमी पहाड़ी पर है, जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, और 2 केव्स है पूर्वी पहाड़ी पर, जहां टूरिस्ट का जाना अभी शायद अलाउड नहीं है। अभी हम लोग उतर गए हैं एलिफेंटा आइलैंड पे। यहाँ से आप टॉय ट्रेन का टिकट ले सकते हो, जिसका रेट है 18 रुपए पर पर्सन। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टॉय ट्रेन के लिए, क्योंकि अभी धूप बहुत चढ़ गई है। ये देखिए टॉय ट्रेन। अभी टाइम हुआ है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। तो हम लोग अभी टॉय ट्रेन से जा रहे हैं। चलो, अपना स्टेशन आ गया, और ये है मार्केट एलिफेंटा का। अभी तो हम ऑड डे में आए हैं, इसके लिए थोड़ा शायद खाली है। ये देखिए, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है, खाने की चीजें है, कैप्स है, बैग्स है, बहुत सारी चीजें है। ये हम आ गए एलिफेंटा आइलैंड के टिकट काउंटर पे। ये ग्राम पंचायत का शायद फीस है यहाँ एंटर करने के लिए। यह है ग्राम पंचायत का टैक्स। 2 एडल्ट्स के लिए 10 रुपए।
ये देखिए फॉरेनर्स बंदर के फोटोज ले रहे हैं। ये डोली है और इसके ये रेट्स है। अगर कोई नहीं चल पा रहा है, जैसे एजेड लोग होते हैं, उनके लिए डोली का इंतजाम है। ये देखिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और बच्चों की चीजें भी है, खिलौने। फाइनली हम लोग पहुंच गए एलिफेंटा केव्स, अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। चलिए अभी हम एंटर करते हैं। ये है टिकट काउंटर केव्स में एंटर करने के लिए और ये है टिकट रेट्स। यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप फोटोग्राफी कर सकते हो। और वीडियोग्राफी के लिए आपको मुंबई सर्कल ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है और जिसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हो। फिर मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से बात की और 25 रुपए का टिकट कटवाया, जो पर्सनल यूज के लिए वीडियोग्राफी अलाउड करता है, लेकिन वो भी केव्स के एक्सटीरियर पार्ट में। तो मैंने केव्स के अंदर फोटोग्राफी की और बाहर वीडियोग्राफी। ये एक टॉप व्यू प्लान है केव नंबर 1 का, ताकि आपको कौन सा स्कल्पचर कहां पे है ये समझने में आसानी हो जाए। केव नंबर 1 ही सबसे बड़ी और मेन केव है, जहां शिव के अनेक रूपों को स्कल्पचर्स के रूप में दिखाया गया है, जिसमें शिव का त्रिमूर्ति स्कल्पचर सबसे फेमस है। आइए अंदर चल के देखते हैं ये सभी स्कल्पचर्स। ये शिव मंदिर का मुख्य सभा कक्ष है। ये है शिव नटराज के रूप में, जो नृत्य के देवता माने जाते हैं। मूर्ति खंडित है लेकिन फिर भी खूबसूरत है। इस मूर्ति का विस्तारित वर्णन वहां रखे हुए एक फलक में दिया गया है, जो आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। ऐसे फलक हर एक मूर्ति के यहाँ आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको मूर्ति की जानकारी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। यह है महायोगी शिव की खंडित मूर्ति, जहां शिव ध्यानमग्न अवस्था में दिखाए गए हैं। ऐसे हर मंदिर के दरवाजे पर आपको द्वारपालों के खंडित शिल्प दिखाई देंगे। यहाँ अंधकासुर वध की स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें शिव क्रोधित मुद्रा में विनाशकारी नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ शिव पार्वती के विवाह का चित्रण किया गया है। इसमें शिव पार्वती को प्रफुल्लित और शांत रूप में दिखाने की कोशिश शिल्पकार ने बखूबी से की है। एलिफेंटा का सबसे महत्वपूर्ण शिल्प अभी आपके सामने है। ये शिल्प एलिफेंटा की पहचान हो चुकी है। इसे त्रिमूर्ति शिव का शिल्प कहा जाता है, क्योंकि आपको इसमें शिव के 3 सर दिखाई देते हैं। लेकिन ये एक पंचमुखी शिव की मूर्ति है, जिसमें शिव का चौथा सर पीछे है और 5वां सर नश्वर रूप में यानी कि मॉर्टल दिखाया गया है। इसीलिए वो अदृश्य यानी इनविजिबल रूप में है। इसमें शिव को शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए दिखाया गया है और ये एलिफेंटा का सबसे खूबसूरत शिल्प है। अगर आप इसे थोड़ी देर ध्यान से देखते रहे तो आपको असीम शांति का एहसास जरूर होगा। आप जब यहाँ आओगे तो जरूर ये करके देखिएगा। त्रिमूर्ति शिल्प के बाईं ओर आपको दिखाई देगी गंगाधर मूर्ति, जिसमें गंगावतरण यानी कि गंगा नदी के आगमन की घटना को और उसमें शिव की भूमिका को दर्शाया गया है। इस खूबसूरत शिल्प में शिव के सर के ऊपर 3 सिरों के साथ मां गंगा को दिखाया गया है और शिव के बाईं ओर माता पार्वती को दिखाया गया है। त्रिमूर्ति शिल्प के दाईं ओर दिखाई देती है अर्धनारीश्वर शिव का शिल्प। इसमें शिव का एक दिव्य रूप अर्धनारीश्वर यानी बायसेक्सुअल या उभयलिंगी रूप में दिखाया गया है, जिसमें दाहिना आधा भाग शिव और बायां आधा भाग पार्वती का है। यह शिल्प मुख्य मंडप के दक्षिण पूर्व के कोने पर है। इसे शिव पार्वती शिल्प कहा जाता है, जिसमें शिव पार्वती को एक ऊंचे मंच पर बैठे हुए दिखाया गया है। यह शिल्प बहुत ही खंडित हो चुका है। ये एक एलिफेंटा का विशाल शिल्प है, जिसे रावणानुग्रह कहा जाता है।
जिसमें राक्षस राज रावण की गर्भहरण की कथा को चित्रित किया गया है, जिसमें शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और नीचे रावण की मूर्ति दिखाई गई है जो कि कैलाश पर्वत को उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसमें पार्वती की मूर्ति खंडित अवस्था में है। ये एक सबसे विशाल शिवलिंग है जिसकी धारापुरी के सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन महापूजा करते हैं। ये शिवलिंग छोड़ के बाकी किसी शिवलिंग की पूजा करने की पुरातत्व विभाग से अनुमति नहीं है, ऐसा वहां के गार्ड से पता चला। गुफा नंबर 1 से पूर्व दिशा से बाहर निकलने पर हमें और एक गुफा दिखाई देती है जो कि गुफा नंबर 1 का ही पार्ट है। ये एक पूर्वाभिमुख शिव मंदिर है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। ये त्रिमूर्ति गुफा के पूर्व दिशा में स्थित शिव मंदिर है। गर्भगृह के द्वार पर शैव द्वारपाल है जो कि अभी खंडित हुए हैं और गर्भगृह में पूजा के लिए शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के पश्चिम दिशा में गणेश जी का शिल्प है और ये अष्टमातृका शिल्प है जो अभी खंडित हो चुके हैं। इन अष्टमातृका के बाईं ओर गणेश जी के भाई कार्तिकेय का शिल्प है। गुफा नंबर 1 से निकल के अभी हम आगे बढ़ रहे हैं गुफा नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे और बंदरों से बच के रहिए। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आके छीन के ले जाएंगे। ये देखिए बंदर, देखिए उनके पीछे पड़ा है। उसके हाथ में पहली एक आइसक्रीम है और उसको दूसरी चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे आके बंदरों के सामने कुछ खाना मत खाओ। ये आप देख रहे हैं गुफा नंबर 2। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गुफा नंबर 2 में देखने जैसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ये खाली पड़े हुए कक्ष। अभी गुफा 2 से निकल के हम लोग जा रहे हैं गुफा नंबर 3 की तरफ। ये है गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 में भी कुछ नहीं है सिवाय 3 खाली कक्ष के। यहाँ बीच वाले कक्ष में शिवलिंग होता होगा जो अभी नहीं है, शायद डिमोलिश्ड हो चुका है। गुफा नंबर 3 से हम जा रहे हैं गुफा नंबर 4 की ओर। यह है गुफा नंबर 4। यहाँ बीच वाले कक्ष में एक शिवलिंग स्थापित है जिसके द्वार के दोनों तरफ शैव द्वारपाल की खंडित मूर्तियां हैं। अभी गुफा नंबर 4 से निकल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गुफा नंबर 5 की तरफ। ये देखिए बंदरों की फैमिली। और ये है गुफा नंबर 5। ये यहाँ की आखिरी गुफा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है। यहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये गुफा शायद अधूरी बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा अंदाजा सही निकला। ये गुफा अधूरी है। यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, लेकिन इसका काम क्यों रोका होगा ये एक मिस्ट्री है। यहाँ आपको देखने के लिए कोई भी आर्ट वर्क नहीं है सिवाय शिवलिंग के। चलिए अभी ये लास्ट गुफा का दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है कैनन हिल पे। जैसे ही आप गेट से बाहर आओगे तो ये है कैनन हिल। तो हम लोग अभी कैनन हिल पे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रैक है कैनन हिल की तरफ जाने के लिए। कैनन हिल जहाँ पे एक तोप है और ये सबसे ऊंचाई वाला पार्ट है इस माउंटेन का। चलिए देखते हैं। 500 मीटर ऊंचा है और इसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है। चलिए ये देखिए, पहले आपको स्टेप्स चढ़ने हैं, उसके बाद ये फ्लैट सरफेस आपको चलने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए शानदार व्यू अटल सेतु का। ये हम आ गए हैं कैनन की तरफ। सबसे बड़ी तोप है। अभी तो बाकी तोप तो दिखे नहीं है, लेकिन ये यहाँ की सबसे बड़ी तोप थी। ये देखिए कितनी बड़ी तोप है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये पूरा रोटेट होता है। अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाता था
तो ये पूरा रोटेट करके ये जो आपके सामने जो व्यू है उसको सिक्योर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। ये इसके नीचे का व्यू, ये देखिए इसके नीचे का स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ नीचे इतनी गंदगी है कि नीचे उतरने का मन ही नहीं किया। ये देखिए बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स, बहुत सारा कचरा है यहाँ पे जो होना नहीं चाहिए था। दोस्तों व्यू बेहतरीन है, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे है ना बहुत गंदगी करके रखी है, बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई है। तो जब भी हम लोग हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने जाते हैं ना तो ये तकलीफ बहुत जगह पे दिखती है। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे है ना बहुत सारे वॉल्स रहते हैं, तो वॉल्स पे है ना अपने खुद के नाम लिखे रहते हैं। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या तीर मारा रहता है कि अपना नाम उनको लिखने में बहुत मजा आता है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत गंदा करके रखते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपका नाम कहीं पे लिखा जाए, ठीक है? तो प्लीज अवॉइड कीजिए। आपका नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम वहां पे किसी को नहीं देखना है, या आपको कोई नहीं जानता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो एलिफेंटा की ट्रिप ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो चुकी है, और ठीक है कुछ कुछ चीजें अच्छी दिखी, लेकिन बहुत सारा डैमेज हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है। फिर भी चलो अभी थोड़ी बहुत केयर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी कुछ तो बचा है। चलिए अभी हम लोग खाना खाएंगे, और यहाँ से जो भी लॉन्च मिलेगी उसको पकड़ के हम लोग सीधा मुंबई जाएंगे। ये है कुछ स्टेप्स जो कैनन हिल पे जाने के लिए आपको चढ़ के जाने पड़ते हैं, जब तक वो फ्लैट लैंड नहीं आता है। पार्थिव, तुम्हें कैसा लगा एलिफेंटा गुफाओं में आके? मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे हिस्टोरिक साइट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत मजा आया। तो बच्चों के लिए रिकमेंड करोगी यहाँ पे आना? यानी अभी तुम भी बच्ची हो तो बच्चों के लिए आना जरूरी है यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये हमारे देश की एक हिस्टोरिक साइट है, और हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि मतलब अपना कल्चर कैसा है, अपनी हिस्ट्री कैसी है, हमारे जो एंशिएंट जो लोग थे वो कैसे स्कल्पचर्स बनाया करते थे, वो सब दिखाना चाहिए बच्चों को। लेकिन बच्चे आके देखेंगे क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें डिमोलिश हो चुकी है, बहुत सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी है, तो बच्चों को यहाँ पे आके क्या देखना चाहिए? मेनली तो स्कल्पचर्स ही है, बट कुछ स्कल्पचर्स वो डिमोलिश हो चुके हैं। सो वहाँ पर स्कल्पचर्स के हर साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर वो स्कल्पचर्स की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों हम लोगों ने ये हेरिटेज साइट अभी देख ली है। गुफाएं बहुत अच्छी है, और अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसे मेंटेन करें, कचरा ना करके, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने बहुत सारा कचरा देखा है। और इसके बारे में पार्थिवी भी कुछ बताना चाहती है। आप इधर अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स कैरी कर रहे हो या रैपर्स कैरी कर रहे हो, तो जगह जगह पर डब्बे है, कचरे के डिब्बे है, उनमें डालो। आप इधर उधर मत डालो। बहुत सारे फॉरेनर्स हमने देखे हैं जो हमारी और हेरिटेज साइट देखने आ रहे हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अपनी हेरिटेज साइट को क्लीन रखें। करेक्ट। क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए देखे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि कैनन हिल की जगह पे बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स है। तो ऐसा मत कीजिए। ये कचरा हम लोग उनको दिखा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली उन्हें बुला रहे हैं हेरिटेज साइट देखने के लिए, हमारा कल्चर दिखाने के लिए, और हम लोग क्या दिखा रहे हैं उनको? प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों को यहाँ जरूर लाइए। अगर आपने अमित सावंत ऑफिशियल इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अभी हम निकल रहे हैं, और जाते वक्त भी आपको दिखा रहे हैं जैसे आर्टिफैक्ट्स है बनाए हुए। ये देखिए बहुत सारे हैं। ये आ गई हमारी टॉय ट्रेन। ये हम लोग आ गए वापस टॉय ट्रेन पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं जेट्टी पे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आगे के इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन पे।